तो मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के एक स्टेट को दिखाते हुए, जहाँ पर पूरी तरह से टेरर फैला होता है क्योंकि वहाँ पर कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिससे लाखों लोग मारे गए। इसी वजह से इसको कर्स लैंड कहा जाता था और जहाँ पर ये कर्स लैंड था उसको सील कर दिया गया था। उसकी बाउंड्री पर दीवार बना दी गई थी जिसके दूसरी तरफ लोग रहा करते थे। जहाँ पर लोग रहते हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई गई हैं क्योंकि पुरानी कई ज्यादा बिल्डिंग्स तबाह हो चुकी थी और सब लोग ऐसे ही सर्वाइव कर रहे होते हैं। लेकिन इसका एक इशू ये होता है कि यहाँ पर क्राइम रेट बहुत बढ़ जाता है, तो इसके लिए एक पुलिस ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है और उसमें काम करने वालों को जज कहा जाता है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर एक आदमी है जिसका नाम जज ड्रेड है। अगले ही सीन में ड्रेड की एंट्री होती है जो कि 3 क्रिमिनल्स के पीछे भाग रहा होता है। उसकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई गई है। अब पीछा करते करते क्रिमिनल्स की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें 2 क्रिमिनल्स 30 स्पॉट मारे जाते हैं, जबकि एक क्रिमिनल वहां से भाग जाता है। लेकिन ड्रेड को उसको तो ढूंढना ही था। आखिरकार वो उस क्रिमिनल को ढूंढ ही लेता है तो वो देखता है कि उस क्रिमिनल ने एक लड़की पर गन पॉइंट किया हुआ है ताकि ड्रेड उसे जाने दे। लेकिन ड्रेड उल्टा उसी क्रिमिनल के मुंह में फायर कर देता है। उसके मुंह में फायर बॉल होने की वजह से उसका बहुत बुरा हाल होता है। तो यहाँ पर इन तीनों क्रिमिनल्स का काम तमाम हुआ। तभी ड्रेड को एक कॉल रिसीव होती है जिसमें उसकी चीफ उसे हेडक्वार्टर बुलाती है। हेडक्वार्टर आने पर उसे पता चलता है कि उनकी टीम में एक और लड़की आई है जिसको पहले तो मेट्रो पुलिस में नहीं रखा गया था, लेकिन अब उसकी एबिलिटीज को देखते हुए उसे रख लिया गया है। यहाँ पर उसकी एबिलिटी का टेस्ट लिया जाता है तो उसको भी ड्रेड के बारे में सब कुछ पता होता है। उससे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि तुम्हारे सामने लोग कितने हैं। अब आप सोच रहे होंगे भला ये कैसा सवाल हुआ, तो सुनिए, वो लड़की ब्लाइंड होती है लेकिन इसके बावजूद वो बिल्कुल ठीक जवाब देती है, यानी उसकी एबिलिटीज काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। लेकिन ड्रेड इस बात से खुश नहीं होता कि किसी ब्लाइंड लड़की को अपनी टीम में रखा जाए, तो वो चीफ से कहता है कि मुझे इस पर ऑब्जेक्शन है। तो चीफ कहती है कि अगर तुम इसको अपने साथ ले जाकर इसका टेस्ट लेना चाहते हो तो बेशक इसको साथ ले जाओ। अब ड्रेड उस लड़की का टेस्ट लेने के लिए उसको अपने साथ ले जाता है और उसे समझाता है कि देखो, अगर तुमने मेरी बात न मानी तो तुम्हें मैं हायर नहीं होने दूंगा। फिर हम एक टावर को देखते हैं जिसमें 75,000 लोग रहते थे, यानी 75,000। लेकिन उस पूरी बिल्डिंग पर एक गैंग ने कब्जा किया हुआ था जो कि ड्रग्स बेचा करता था और उनकी लीडर एक फीमेल थी जिसका नाम था मैडेलिन। वो पूरी बिल्डिंग में ड्रग्स बेचा करती थी और उसकी एक ड्रग बहुत फेमस थी और इसी से वो अपना ब्लैक बिजनेस चलाती थी और ये चीज वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि कोई और ड्रग डीलर उसके मुकाबले में आए। तो एक दिन उसके सामने 3 आदमी लाए जाते हैं जो कि अपनी ड्रग्स उस बिल्डिंग में बेचने की कोशिश कर रहे थे और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि मैडेलिन के आदमियों ने उनको पकड़ लिया था। मैडेलिन पता है उन्हें क्या सजा देती है, उनकी बॉडी में अपनी खतरनाक ड्रग इंजेक्ट कर देती है क्योंकि इनकी बॉडी को इस तरह की ड्रग की आदत नहीं थी। तो उन्हें काफी अजीब फील होता है और इसी के साथ उन्हें बिल्डिंग से धक्का दे देती है जिनसे उनकी डेथ हो जाती है। अब इस केस की न्यूज पहुंचती है ड्रेड और उसी नई लड़की के पास, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आते हैं। सब लोग उन्हें बताते हैं कि ये गैंग बहुत खतरनाक है और इवन मैडेलिन भी। लेकिन ड्रेड कहता है कि नहीं, मैं इसे पकड़ कर रहूंगा। तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ड्रेड को बताने लगता है कि अगर तुम्हें मैडेलिन के बारे में नहीं पता तो मुझसे सुन लो। ये पहले एक छोटी सी ड्रग डीलर थी, लेकिन इसके एक क्लाइंट ने इसके फेस को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया तो इसने उसको मार दिया और जल्द ही इसने सबके सब ड्रग डीलर्स को रूल करना शुरू कर दिया और अब ये सबसे बड़ी ड्रग डीलर है जो कि बहुत खतरनाक भी है। इस वजह से इससे बिल्डिंग के सारे लोग डरते हैं। लेकिन ड्रेड फिर भी नहीं डरता और ये प्लान करता है कि वो मैडेलिन को जरूर पकड़ेगा। जैसे वो बिल्डिंग के ऊपर जाता है ताकि उन क्रिमिनल्स का पता लगा सके, तो वहाँ पर उसे कई ज्यादा लोग दिखाई देते हैं जो कि वही ड्रग ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग ड्रेड और उस फीमेल पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ड्रेड के साथ जो न्यू फीमेल जज होती है उसका नाम एंडरसन होता है। ये दोनों मिलके उनसे लड़ते हैं। वहाँ पे कुछ लोग जख्मी हो जाने की वजह से एंडरसन वहाँ पर एम्बुलेंस को भी बुलाती है। जल्दी ड्रेड के हाथ वो आदमी लग जाता है जो कि मैडेलिन का खास साथी होता है और उसी ने उन तीनों क्रिमिनल्स को मारा होता है। तो वो उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं ये पूछने के लिए कि तुम लोग ऐसा क्यों करते हो। लेकिन इस बात की खबर मैडेलिन को हो जाती है। उसे तो ये परेशानी लग जाती है
उसका खास आदमी एक ड्रेड के पास है, कहीं वो मेरे बारे में सब कुछ बता न दे। लेकिन उसे क्या पता था कि ड्रेड को सब कुछ पहले से ही पता चल चुका था। खैर वो अपनी सेफ्टी के लिए पूरी बिल्डिंग को सील कर देती है ताकि ड्रेड उसके खास आदमी को लेके बाहर न जा सके। साथ ही मेडेलिन काफी अजीब अनाउंसमेंट करती है कि 2 जज इस वक्त हमारे टॉवर में है। मैं तुम सबको ऑर्डर देती हूँ कि उन्हें मार दो और उनकी डेड बॉडीज मेरे पास लाओ। और याद रहे ये बिल्डिंग तब तक नहीं खुलेगी जब तक वो यहाँ पर मारे नहीं जाते। लेकिन वहाँ के लोग इस सबसे दूर ही रहना चाहते थे, तो वो अपने अपने रूम्स में जाकर छुप जाते हैं। तो ड्रेड और एंडरसन मुसलसल कोशिश कर रहे होते हैं कि वो किसी तरह से हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर लें, लेकिन बिल्डिंग सील होने की वजह से कनेक्शन लॉस्ट हो जाता था। तभी वहाँ पर मेडेलिन के कुछ लोग आते हैं जो कि ड्रेड और एंडरसन पर शूट करने लगते हैं। लेकिन एंडरसन भी काफी क्लेवर होती है, वो वापस उन पर शूट करने लगती है, जबकि ड्रेड उन्हें एक ऐसे कमरे में भेज देता है जहाँ पर गैस फैली हुई थी और वहीं पर उन्हें मार डालता है। अब ड्रेड एंडरसन से कहता है कि हमारे पास इतने वेपन्स नहीं है कि हम बिना रीजन के शूट करते रहे, इसलिए इनको वाइजली यूज करना। अब जैसे ही ड्रेड और एंडरसन उस आदमी के साथ जो कि मेडेलिन का खास आदमी होता है एक फ्लोर पर पहुंचते हैं, तो वो वहाँ पर एक लेडी का अपार्टमेंट खुलवा लेते हैं और उसके अंदर जाकर छुप जाते हैं। तो वो लेडी काफी डर जाती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ किसी को नहीं मारना, इसके बदले में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी ताकि तुम लोग यहाँ से बाहर जा सको। तो ड्रेड कहता है ठीक है, हम किसी को नहीं मारते। ड्रेड और एंडरसन एलिवेटर को यूज करते हुए सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर चले जाते हैं, लेकिन मेडेलिन को इनकी लोकेशन का पता चल ही जाता है। तो वो तभी उस फ्लोर पर रोड्स लगाकर उन दोनों को वहीं पर फंसा देती है और अपनी शॉटगन को रेडी करने लगती है ताकि उन दोनों को शूट कर सके। लेकिन उस फ्लोर के लोग डरने लगते हैं और छुप जाने लगते हैं, और ये लोग भी सही ही डर रहे थे क्योंकि मेडेलिन की फायरिंग की वजह से इस फ्लोर के काफी ज्यादा लोग मारे जाते हैं। लेकिन ड्रेड और एंडरसन बच जाते हैं क्योंकि उनको काफी ट्रिक्स जो होते हैं। तभी ड्रेड को वहाँ से एक होल दिखाई देता है जिससे लाइट अंदर आ रही थी, तो उस पर शूट करता है और बाहर जाकर हेडक्वार्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। अंदर मेडेलिन काफी खुश होती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इतनी ज्यादा फायरिंग के बाद ड्रेड का कोई हाल नहीं बचा होगा और वो मारा गया होगा। लेकिन जब वो चेक करती है तो उसे न ड्रेड की डेड बॉडी मिलती है और न ही एंडरसन की, तो वो जान जाती है कि वो जरूर जिंदा है और कहीं छुपे हुए हैं। तभी ड्रेड भी अंदर आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि मेडेलिन ऐसे उनके पीछे नहीं है, उसका खास आदमी मेरे साथ है और जरूर कोई ऐसी बात है जो कि वो अभी छुपाना चाह रही है और मुझे नहीं पता। तो वो उसके आदमी से गुस्से से पूछता है कि बताओ क्या ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो, लेकिन वो आदमी अपनी जुबान तक नहीं खोलता। तभी एंडरसन अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए उस आदमी के ब्रेन को रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि मेडेलिन इस पूरी बिल्डिंग में ही ड्रग्स बनाती है इतनी ज्यादा क्वांटिटी में कि उसको रोकना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पर ड्रेड की गई कॉल की वजह से 2 जज और आते हैं और ऊंची आवाज में मेडेलिन से कहते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास से स्टील की बाउंड्री हटा दो। लेकिन मेडेलिन वहाँ पर एक आदमी को फोर्स करते हुए कहती है कि इनसे कहो कि कोई टेक्निकल इशू है और ऐसा नहीं हो सकता। अब ड्रेड और एंडरसन मेडेलिन के उसी खास आदमी को लेकर एलिवेटर की तरफ जा रहे होते हैं ताकि यहाँ से कहीं दूर जा सकें। लेकिन तभी वहाँ पर 2 लोग और आते हैं जिन्हें ड्रेड इलेक्ट्रिकल शॉक देके बेहोश कर देता है। इसी बात का फायदा उठाते हुए मेडेलिन का वही खास आदमी एंडरसन पर गन पॉइंट करके उसे अपने साथ कहीं ले जाता है। लेकिन तभी ड्रेड अनाउंसमेंट करता है कि बहुत हो गया, मेडेलिन एक पूरी औरत है और एक बहुत बड़ी ड्रग डीलर है, उसका एंड आ गया है, मैं उसे अरेस्ट करूंगा और उसे सजाए मौत दूंगा। याद रहे जिसने बीच में आने की कोशिश की मैं उसे भी उड़ा दूंगा। लेकिन तभी वहाँ पर मेडेलिन ड्रेड की लोकेशन को ट्रेस कर लेती है और वहाँ पर अपने लोग भेजती है जो कि ड्रेड पर शूट करने लगते हैं। लेकिन ड्रेड छुप जाता है और उसकी जान बच जाती है। यहाँ पर जो मेडेलिन करती है हमें उस पर यकीन ही नहीं आता। वो 4 जज को कॉल करती है जो कि उसी के साथ ही थे और वो मेट्रो पुलिस को धोखा दे रहे थे। वो मेडेलिन से कहते हैं कि अगर हमने ड्रेड को मार दिया तो इसके बदले में आप हमें 1 करोड़ देंगी। तो मेडेलिन मान जाती है क्योंकि उसे इससे क्या फर्क पड़ता था, वो तो इतना ज्यादा अर्न करती थी। अब वो चारों जज आकर वहाँ आए हुए 2 जज को कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम्हारा कोई काम नहीं। वो चारों बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं जिनमें से एक लेडी भी होती है। वो मेडेलिन के पास ही रुकती है ताकि उस पर कोई अटैक न कर सके और बाकी 3 मेल जज अंदर जाते हैं। उनमें से एक आदमी ड्रेड से कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ। लेकिन ड्रेड को पता चल जाता है कि ये मेडेलिन से मिले हुए हैं। वो आदमी भी फौरन से ड्रेड पर अटैक करने लगता है, उसकी गर्दन पर हाथ रख देता है। लेकिन ड्रेड जल्दी उसे पीछे करता है और उसे मार डालता है। दूसरी तरफ हम मेडेलिन किसी खास आदमी को देखते हैं जो कि एंडरसन को लेके चला गया था। लेकिन जब एंडरसन की गन लेके उस पर ही शूट करने वाला होता है तो उस गन का लाजवाब सिस्टम अपना काम दिखाता है। उस पर एंडरसन का ही फिंगरप्रिंट लगा हुआ था जो कि मेडेलिन के उस आदमी के फिंगरप्रिंट को रिकॉग्नाइज नहीं करता और उसका हाथ इस वजह से ब्लास्ट हो जाता है। तो एंडरसन भी उसे किक मारती है और उसे मार डालती है।
इतनी ही देर में ड्रेड बाकी बचे हुए 2 जज में से एक और मेल जज को मार डालता है और ये उसकी गन में आखिरी गोली थी, यानी अब उसके पास कोई बुलेट नहीं बची थी। अब जो आखिरी मेल जज बचा होता है, जो कि मेडेलिन के साथ मिला हुआ था, वो ड्रेड का पीछा करने लगता है क्योंकि वो जान चुका था कि ड्रेड के पास अब कोई वेपन नहीं है। और दूसरी तरफ वही फीमेल जज भी एंडरसन के पास आती है और सेम वही वर्ड्स बोलती है कि फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें बचाने आ गई हूँ। लेकिन एंडरसन के पास माइंड रीड करने की एबिलिटी थी, तो उसका भी माइंड रीड कर लेती है। उसे पता चल जाता है कि धोखेबाज है, तो वो उसे भी मार डालती है। वो चौथा मेल जज भी ड्रेड के पास पहुंच चुका होता है, तो ड्रेड उसे देख के एक दीवार के पीछे छुप जाता है। तो वो जज उसे शूट करता है, जो कि उसके पेट में लगता है। ड्रेड सदमे हो जाता है और उस आदमी से कहता है कि बस अब मेरी तरफ मत बढ़ना। तो वो जज उसका मजाक उड़ाने लगता है कि अब मेरे से डर रहे हो तुम? पहले तो बहुत स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, क्या ये वेपन से तुम्हारी पावर है? लेकिन इससे पहले कि वो जज ड्रेड को और शूट करता, तभी पीछे से एंडरसन आ जाती है और उसी मेल जज को शूट कर देती है। पीछे से गोली लगने की वजह से उसका काफी खून बहता है और वो गिर के मारा जाता है। अब वहाँ से ड्रेड और एंडरसन अपनी अपनी गन को लोड करते हैं और आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर उन्हें वही ऑपरेटर नजर आता है जिससे मेडेलिन फोर्सफुल अनाउंसमेंट करवाती थी। यह जितने भी ऑपरेशन हुआ करते थे, वो आदमी कहता है कि मुझे नहीं मारो, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। तो ये पता लगाने के लिए एंडरसन उसका दिमाग पढ़ती है और उसे पता चल जाता है कि वाकई में ये बुरा आदमी नहीं है। मेडेलिन ने इसे फोर्स किया हर बुरा काम करने पे और अपना साथ देने पे, तो एंडरसन उसे जाने देती है। अब ड्रेड और एंडरसन सीधा पहुँचते हैं मेडेलिन की तरफ, जहाँ रास्ते में उसके कई साथी इनको रोकने की कोशिश करते हैं और इन पर फायरिंग करने की भी, लेकिन ड्रेड बड़ी आसानी से उनको मार गिराता है और फाइनली उसके सामने खड़ी होती है मेडेलिन, जो उनसे कहती है आ गए तुम लोग, मैं जानती थी मैं एक दिन पकड़ी तो जाऊंगी, लेकिन बचाने में क्या बुरा है। ड्रेड उसे शूट करने ही वाला होता है कि तभी मेडेलिन कहती है ना तुम मुझे शूट नहीं कर सकते हो, तुम्हें क्या लगता है मैं बिना तैयारी के यहाँ बैठी होंगी? ये याद रखना कि इस फ्लोर पर कई ज्यादा वेपन्स हैं, ये फ्लोर बारूद से भरा हुआ है और अगर तुमने मुझे शूट किया तो याद रखना ये पूरी की पूरी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी, जिसमें तुम भी मारे जाओगे, ये एंडरसन भी और इस बिल्डिंग में मौजूद मासूम लोग भी। कितना बुरा हुआ। तो ड्रेड कहता है मैं नहीं डरता तुम्हारी इन बातों से, तुम्हारा ये फ्लोर सबसे ऊपर है जबकि लोग सबसे नीचे रहते हैं। इसी के साथ वो मेडेलिन को शूट कर देता है और उसे उसी की ड्रग देते हुए बिल्डिंग से नीचे धक्का दे देता है। मेडेलिन को अपनी ड्रग लेने की वजह से सब कुछ स्लो नजर आने लगता है, क्योंकि यही तो उस ड्रग का इफेक्ट था। हमें उसका डेथ सीन भी स्लो मोशन में दिखाया जाता है कि कैसे वो जमीन से टकराती है और उसकी मौत हो जाती है। अब मूवी के एंड में हमें ये दिखाया जाता है कि ड्रेड चीफ से कहता है कि एंडरसन एक अच्छी जज बनेगी और वो जज बनने के लिए सिलेक्ट हो गई है क्योंकि वो टेस्ट में पास हो गई है। और यही बात ड्रेड एंडरसन को भी जाकर बताता है। अब ये सब मिलकर उस सिटी के क्राइम्स को कंट्रोल करने लगते हैं। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है।